कभी कभी कुछ चीज़ें आपके बस में नहीं होती। कोशिश करते हैं आप संवारने की, मगर चीज़ें कुछ ज़्यादा ही उलझ जाती हैं और आप हार मान लेते हैं। शायद मैंने भी हार मान ली थी। अलार्म बज बज कर खुद ही सो चुका था। इस बार अलार्म का काम माँ की आवाज़ ने किया। पिया, उठ बेटा, देख समय क्या हो गया है। दामाद जी के आने का वक्त हो रहा है। तैयार भी तो होना है, चल जल्दी कर। ये अलार्म कुछ अलग था। आंखों की नींद के साथ थोड़ा सा जो सुकून इन 2 दिनों में दिल को मिला था, वे भी ले गया। माँ दामाद जी के लिए मनपसंद खाना बनाने की तैयारी में किचन में मोर्चा संभाल चुकी थीं। अब हम चारों ही थे, मैं, मेरी चाय की प्याली और बालकनी, साथ में चमकता हुआ सूरज। बस कुछ पल और थे हमारे साथ के। अरे पिया, तुम कब आई? सब कैसे हैं? खुश तो हो? सामने शर्मा अंकल के ढेर सारे सवाल और मेरा सिर्फ एक जवाब, सब ठीक है अंकल। होता है ना कभी ऐसा, जिससे आप बातें करना चाहो ढेर सारी, मगर वही कुछ ना कहे। जिसके सामने आप दिल खोलना चाहो और वे चुपचाप आपको निहारता रहे। बस फिर किसी और से बात करने की ज़्यादा इच्छा नहीं होती। कितनी सारी बातें करनी थी माँ से, कितना कुछ था बताने को, मगर माँ ने तो कुछ पूछा ही नहीं। क्या माँ मेरा चेहरा पढ़ना भूल गई हैं? प्याली में रखी चाय ठंडी हो चुकी थी, मगर मेरे विचार उबल रहे थे। शादी के 1.5 वर्षों में कितना कुछ बदल गया था। सौरभ के पास कहाँ है वक्त अब मेरे लिए? सिर्फ ऑफिस का काम, उसके दोस्त, उसका परिवार, उसमें मैं तो शायद कहीं हूँ ही नहीं। सिर्फ उसकी पसंद और उसका नज़रिया, जो उसे भाए वही हो। लगता है जैसे मेरा कोई वजूद ही नहीं है। उबलते हुए विचार आंखों से लावा बनकर बह रहे थे। बस अब और नहीं रहना मुझे सौरभ के साथ, और माँ से भी अब सीधे सीधे बात करूँगी। ज़रा चक्कर बता, कचौरियाँ कैसी बनी हैं? कहते हुए माँ ने कचौरी का टुकड़ा मेरे मुंह में डाल दिया। माँ तुम ना बैठो, मुझे कुछ कहना है। बातें बाद में, ढेर सारा काम पड़ा है अभी किचन में, और तू भी तैयार हो, वक्त हो गया है। माँ मेरी बात को अनसुना कर बाकी तैयारियों में जुट गईं। मेरा दिल अब और भर आया था। क्या सच में माँ चेहरा पढ़ना भूल गई हैं? सौरभ आ चुका था और मैं उसके सामने जाने से बच रही थी, या शायद अपने आप से ही भाग रही थी। पिया आजा बच्चा, खाना ठंडा हो रहा है। पापा की आवाज़ को अनसुना करना मेरे लिए नामुमकिन था। डाइनिंग टेबल पर बातों का शोर था, मगर मेरे दिल में सन्नाटा पसरा हुआ था। माँ ने दिल के सन्नाटे को तोड़ने की पूरी कोशिश की। और बताइए दामाद जी, आगे का क्या प्लान है? बस मम्मी जी, यहाँ से सीधा मनाली। मैंने चौंक कर सौरभ की तरफ देखा। मनाली? हाँ, ऑफिस से छुट्टी ली है 1 हफ्ते की। तुम्हें चलना है तो बोलो, वरना मैं और मम्मी जी चले जाएंगे, सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अब भी सौरभ के कहने पर विश्वास करने की कोशिश कर रही थी। पर इतनी जल्दी तुमने बताया नहीं, पैकिंग वगैरह कुछ भी? मैं कुछ हड़बड़ा सी गई। तुम फिक्र मत करो, वे काम मैंने कर दिया है, बैग तैयार है। माँ ने जैसे कोई रहस्य का उजागर किया। मैं कुछ और कहती, तभी सासू माँ का फ़ोन आ गया। तुम लोग निकले कि नहीं? 2 घंटे में फ़्लाइट है। अब मैं कभी माँ को देख रही थी, कभी सौरभ को। तुम रुको, हम सामान लेकर आते हैं, कहकर माँ और पापा चले गए। अब कमरे में सिर्फ मैं और सौरभ, और मेरे अनगिनत सवाल थे। पिया, तुम्हारे घर आने के बाद मम्मी जी ने माँ को फ़ोन किया था। उनकी क्या बातें हुई पता नहीं, पर माँ ने तुरंत छुट्टी लेने को कहा और ये प्रोग्राम बनाया। साथ ही तुमको लेकर कुछ हिदायतें भी दी, जो एक तरह से सच भी हैं। मानता हूँ तुम्हें उतना वक्त नहीं दे पाया जितनी ज़रूरत थी, और ना ही वे विश्वास और सम्मान जिसकी तुम हकदार हो। मुझे माफ़ कर दो पिया। क्या फिर से एक नई शुरुआत करें? बिन पूछे ही सारे सवालों का जवाब मिल चुका था। सब कुछ साफ हो चुका था। मन का सन्नाटा भी दूर हो गया था। आंखों में प्यार भरी नमी लिए सौरभ के गले लग गई। मैं भी ना बिल्कुल पागल हूँ, जैसे भूल गई
माँ बच्चों का चेहरा पढ़ना कभी नहीं भूल सकती, आखिरकार माँ हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।